इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जादू क्या है? वो जादू जो हर रात आपके साथ होता है जब आप अपनी थकी हुई आंखें बंद करते हो और अचानक आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो। एक ऐसी जगह जहां पर ना कोई एग्जाम का डर है, ना पढ़ाई की टेंशन है, ना ही इस दुनिया की कोई भागदौड़ है। आज हम एक ऐसी अनोखी खोज पर निकलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। टाइटल देखकर शायद आपको लग रहा होगा कि क्या सच में सिर्फ 3 घंटे में नींद पूरी हो सकती है? ये कोई जादू टोना नहीं है, ना ही कोई हवाई दावा है। ये एक ऐसी प्राचीन टेक्नोलॉजी है जो हमारे वैदिक ऋषियों को हजारों साल पहले से पता थी और आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी इसके आगे अपना सिर झुका रही है। अगर आप एक स्टूडेंट हो जो रात भर पढ़ता है पर फिर भी सुबह थका हुआ महसूस करता है, या अगर आप एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जहां आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से भी तेज चले, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आज हम नींद के उस गुप्त कमरे को खोलने वाले हैं जिसे मेडिकल साइंस में डीप स्लीप कहते हैं। चलो एक छोटा सा टाइम ट्रेवल करते हैं, हजारों साल पीछे चलते हैं। जब आप भारत के किसी पुराने मंदिर या गुफाओं में जाते हो तो वहां की पत्थर की मूर्तियों को ना ध्यान से देखना। वहां पर आपको बड़े बड़े योगी और स्वयं भगवान विष्णु क्षीर सागर में एक ऐसी मुद्रा में दिखेंगे जैसे वो सो रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज, एक अनोखी शांति और चमक होती है। हमारे पूर्वज ना बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्होंने पत्थरों पर ये मूर्तियां इसलिए नहीं बनाई कि हम सिर्फ उनकी पूजा करें। उन्होंने इन मूर्तियों में एक गुप्त कोड छुपाया था। इस कोड का नाम है योग निद्रा और सुषुप्ति। हम लोग जब सो जाते हैं ना तो हम थके हुए सोते हैं और सुबह थके हुए ही उठते हैं। आजकल यही हो रहा है हमारे साथ। लेकिन उन मूर्तियों में जो नींद दिखाई गई है वो थकान की नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कि कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने की नींद है। हमारे ऋषियों ने वेदों में लिखा था कि इंसान को बहुत ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे गहरी नींद की जरूरत है। आज का मॉडर्न इंसान 8-8 घंटे बिस्तर पर पड़ा रहता है, करवटें बदलता रहता है और सुबह उठकर कहता है कि यार सिर भारी लग रहा है। वही हमारे प्राचीन योगी सिर्फ कुछ घंटे सोते थे और उनके चेहरे का तेज ना सूरज के जैसा होता था। ऐसा क्यों? इसी बात को समझने के लिए हमें आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस की लैब में चलना होगा। अब एकदम सिंपल तरीके से सोचो, जब हम सोते हैं ना तो हमारा दिमाग ना बंद नहीं होता, बल्कि वो हमारे घर की सफाई करने वाले एक नौकर की तरह काम शुरू कर देता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारी नींद के 4 अलग अलग फेज होते हैं, 4 अलग अलग चरण होते हैं। पहला फेज होता है लाइट स्लीप, जब हम बस सोने की कोशिश कर रहे होते हैं और कोई भी हल्की सी आवाज हमें जगा देती है। दूसरा फेज होता है थोड़ा सा गहरा, जब हमारा शरीर शांत होने लगता है। तीसरा फेज सबसे जादुई है, जिसे कहते हैं डीप स्लीप या स्लो वेव स्लीप। और चौथा होता है REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें हम सपने देखते हैं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया है कि जो असली जादू होता है ना वो इसी तीसरे फेज यानी कि डीप स्लीप में होता है। जब आप डीप स्लीप में होते हो तो आपके दिमाग में धीमी धीमी तरंगे चलती रहती है, जिन्हें डेल्टा वेव्स कहते हैं। इसी समय आपके दिमाग का एक सीक्रेट ड्रेनेज सिस्टम खुलता है, जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम आपके दिमाग के सारे कचरे को, सारे टॉक्सिन्स को धोकर के ना बाहर निकाल देता है। पूरे दिन पढ़ाई करते समय जो फालतू का कचरा दिमाग में जमा होता रहता है वो सब इसी डीप स्लीप में क्लीन होता है। लेकिन यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मेडिकल रिसर्च कहती है कि एक आम इंसान अपनी पूरी 8 घंटे की नींद में मुश्किल से 1.5 से 2 ही घंटे डीप स्लीप में बिता पाता है। और यही से हम आएंगे वीडियो के टाइटल पे, जिसमें मैंने लिखा है कि 3 घंटे में आप अपनी नींद कैसे पूरी करो। अब सोने को तो आप 8 घंटे सोते हो, लेकिन जो डीप स्लीप है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो आप 1.5 से 2 घंटे ही ले पा रहे हो। बाकी का समय ना हमारा दिमाग सिर्फ हल्के फेज, जो पहला, दूसरा और चौथा है, उन्हीं में बर्बाद कर देता है। अब जरा सोचो, अगर कोई ऐसा तरीका है जिससे हम सीधे उस डीप स्लीप के फेज में पहुंच जाएं और अपने दिमाग की सफाई को 3 गुना तेज कर दें, तो क्या होगा? अगर ऐसा हो जाए ना तो जो काम हमारा शरीर 8 घंटे में करता है वो सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। यही वो सीक्रेट है जो हमारे वैदिक सिस्टम में छिपा हुआ था। वेदों में नींद को सिर्फ शरीर का आराम नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कहा गया है। जब आप मांडुक्य उपनिषद को पढ़ेंगे तो वहां पर चेतना की 4 अवस्थाएं बताई गई है। जागृत यानी कि जागना, स्वप्न यानी कि सपने देखना, सुषुप्ति यानी कि गहरी बिना नींद वाली, बिना सपनों वाली नींद,
और तुरीय यानी कि समाधि। सुषुप्ति ही वही अवस्था है जिसे आज के साइंटिस्ट डीप स्लीप कहते हैं। हमारे ऋषियों ने ऐसे तरीके खोजे थे जिसमें बिना समय गंवाए सीधे सुषुप्ति यानी कि डीप स्लीप में प्रवेश किया जा सके। जरा सोचो एक स्टूडेंट के बारे में, वो रात भर जागकर इतिहास पढ़ता है, भूगोल पढ़ता है, गणित को रटता रहता है, उसका पूरा दिमाग थका हुआ है। सुबह जब वो एग्जाम हॉल में बैठता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता, लिटरली वो सब कुछ भूल जाता है। इसे मेडिकल साइंस में ब्रेन फॉग कहते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने सोया तो बहुत, पर उसके दिमाग को ना वो डीप स्लीप नहीं मिली जो उसकी याददाश्त को मजबूत करती। हमारा दिमाग एक लाइब्रेरी की तरह है। दिन भर जो भी आप पढ़ते हो वो आपके दिमाग में एक अस्थायी हिस्से में रहता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। जब आप डीप स्लीप में जाते हो तो हिप्पोकैम्पस उस सारी जानकारी को उठाकर दिमाग की हार्ड डिस्क यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ट्रांसफर कर देता है, जिससे वो पढ़ाई आपकी परमानेंट मेमोरी बन जाती है। इसलिए कम सोना और सही तरीके से सोना ही वो जादुई चाबी है जो आपको एक आम स्टूडेंट से टॉपर बना सकती है। लेकिन इस जादुई चाबी का इस्तेमाल कैसे करना है? देखो, कैसे हम अपनी 3 घंटे की नींद को 8 घंटे के बराबर बना सकते हैं। इसके लिए हमें प्रकृति के सबसे बड़े नियम को समझना होगा जिसे हमारे पूर्वज ब्रह्म मुहूर्त कहते थे। अब मैं आपको बताऊंगा ब्रह्म मुहूर्त का विज्ञान और सोने की परम विधि। अब मैं उस रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूं जो आपकी पूरी लाइफस्टाइल को बदल कर रख देगा। क्या आपने कभी कभी अपनी दादी और नानी से सुना है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए? हम हमेशा इस बात को पुराने जमाने की दकियानूसी बात समझकर टाल देते हैं, ऑर्थोडॉक्स बात समझकर टाल देते हैं। लेकिन रुकिए जरा, आज की मॉडर्न क्रोनोबायोलॉजी जो शरीर की आंतरिक घड़ी पर रिसर्च करती है, उसने जो खोजा है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय, यानी कि लगभग 4:30 से लेकर 5:15 के आसपास का बीच का समय। इस समय को वेदों में ईश्वर का समय कहा गया है। लेकिन क्यों? इसके पीछे ना एक गहरा न्यूरो साइंटिफिक कारण है। जब पूरी प्रकृति सो रही होती है उस समय पृथ्वी के वातावरण में एक बहुत ही खास बदलाव होता है। इस समय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और प्रदूषण के लेवल्स सबसे कम होते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है ना कि इस समय हमारे दिमाग में एक हार्मोन का लेवल सबसे ऊंचा होता है जिसे कहते हैं कोर्टिसोल, जो हमें ऊर्जा देता है। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त के समय ब्रह्मांड से आने वाली कॉस्मिक किरणें और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक खास लय में होते हैं। आज की न्यूरोसाइंस कहती है कि इस समय हमारे दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ही संतुलित मात्रा में होते हैं, जिससे हमारा मूड एकदम शांत और फोकस लेवल कई गुना 100 गुना बढ़ जाता है। जब आप इस समय जागते हो ना तो आपका दिमाग बिना किसी बाहरी डिस्टरबेंस के सीधे अल्फा और थीटा स्टेट में काम करता है। ये वही स्टेट है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और जीनियस लोग अपने बड़े बड़े आविष्कार करते हैं। सोचो ब्रह्म मुहूर्त की पावर। अब ये 3 घंटे की नींद का इस ब्रह्म मुहूर्त से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत सीधा और गहरा है। हमारी बॉडी में ना एक पीनियल ग्लैंड होती है जिसे हमारे वेदों में तीसरी आंख या फिर आज्ञा चक्र कहा गया है। ये ग्लैंड या ग्रंथि एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन को स्लीप हार्मोन भी कहते हैं। जैसे ही सूरज डूबता है हमारे शरीर में मेलाटोनिन का लेवल बढ़ने लगता है, बशर्ते अगर हम अंधेरे में हैं तो। प्राचीन वैदिक सिस्टम के अनुसार अगर आप रात के 10 बजे सो जाते हैं तो रात 10 बजे से लेकर सुबह 1 बजे तक का जो समय होता है उस समय प्रकृति में तमोगुण और सत्व गुण का एक ऐसा मिलन होता है जहां पर आपका मेलाटोनिन पीक पर होता है। अगर आप इस दौरान सो रहे हो तो आपका दिमाग बहुत ही तेजी से डीप स्लीप के फेज में चला जाता है, यानी कि रात के 10 से 1 बजे के बीच जो 3 घंटे हैं वो सामान्य रात के 6 घंटों के बराबर काम करते हैं। यही वो समय है जब आपका शरीर सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, आपकी कोशिकाएं खुद को रिपेयर करती है और आपका दिमाग अपने सारे कचरे को साफ कर देता है। लेकिन आजकल का स्टूडेंट क्या करता है? वो रात के 12 या 2 बजे तक स्मार्टफोन की नीली रोशनी में डूबा रहता है। ये जो ब्लू लाइट है हमारे पीनियल ग्लैंड को धोखा देती है।
दिमाग को लगता है कि अभी भी दिन हो रहा है, इसलिए मेलाटोनिन बनना बंद हो जाता है। नतीजा क्या होता है, आपको रात के 2-3 बजे तक नींद आती है और सुबह फिर आप उठते हो 11 बजे। आप 8 घंटे तो सोए, लेकिन आपको डीप स्लीप का वो जादुई 3 घंटा आपको मिला ही नहीं। आप प्रकृति के चक्र के खिलाफ चले गए और इसलिए आप दिन भर थके थके, चिड़े चिड़े और सुस्त रहते हो। अगर आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे की नींद में खुद को पूरी तरह से तरोताजा करना है ना, तो आपको वैदिक स्लीप शेड्यूलिंग को अपनाना होगा। अब ध्यान से सुनिए उस विधि को, जिसे अपनाकर आप इस प्राचीन तकनीक के मास्टर बन सकते हो। इस विधि के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है सूर्यास्त के बाद का अनुशासन। जैसे ही शाम ढलती है, अपने गैजेट्स की स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर दो। मोबाइल की ब्राइटनेस कम कर दी, लैपटॉप की ब्राइटनेस कम कर दी। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल और लैपटॉप को अपने से दूर ही कर दो। दूसरा स्तंभ है प्राणायाम और ध्यान। सोने से ठीक पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए भ्रामरी प्राणायाम करें, जिसमें आप भौरे की तरह गुंजन करते हैं। मॉडर्न रिसर्च बताती है कि भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत कर देता है और दिमाग को सीधे डेल्टा यानी कि डीप स्लीप के लिए तैयार कर देता है। इसके बाद बिस्तर पर सीधे लेटकर अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करें और गहरी सांस लें। इसे हमारे यहाँ नाभि चक्र का ध्यान भी कहते हैं, जो आपके शरीर की बिखरी हुई ऊर्जा को एक जगह समेट देता है। तीसरा और सबसे अंतिम स्तंभ है संकल्प और कृतज्ञता, यानी कि डिटर्मिनेशन एंड ग्रेटिट्यूड। सोते समय ना अपने दिमाग को ये स्पष्ट निर्देश दें कि मुझे ठीक 3 या 4 घंटे बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जब आप एक मजबूत संकल्प के साथ सोते हैं ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन एक्टिव हो जाता है। वो आपके इंटरनल अलार्म को ठीक उसी समय ट्रिगर कर देता है। सुबह जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, तो बिस्तर पर बैठकर सबसे पहले अपने हाथों को देखें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। इस समय आपका दिमाग पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। जो स्टूडेंट इस समय पढ़ाई करता है, वो जो कुछ भी पढ़ता है वो सीधे उसके परमानेंट मेमोरी में छप जाता है। उसे कभी भी रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नींद का संबंध इस बात से नहीं है कि आप कितने घंटे बिस्तर पर लेटे रहते हो। आपकी मर्जी है, चाहो तो आप 15-16 घंटे लेटे रहो, लेकिन असली रिकवरी जो उन्हीं 3-4 घंटे में हो रही है ना। तो अगर आप भले ही 6-7-8 घंटे सो, लेकिन उसमें भी अगर आप 3 घंटे की डीप स्लीप को अचीव कर लेते हो, तो आपकी मॉर्निंग में फ्रेशनेस कुछ अलग ही लेवल की होगी। आपका फोकस और कंसंट्रेशन कुछ अलग ही होगा। हमारे वैदिक ऋषियों ने जिस सत्य को ध्यान और अंतर्दृष्टि से जाना था, आज की मॉडर्न साइंस उसी को ईईजी मशीनों और न्यूरो इमेजिंग से साबित कर रही है। प्रकृति ने हमारे भीतर एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली सिस्टम बनाया है। बस जरूरत है कि उस सिस्टम को समझने की और उसके साथ में तालमेल बिठाने की। अपनी आदतों को बदलिए, प्रकृति के इस जादुई चक्र से जुड़िए और देखिए कैसे आपकी बुद्धि, आपका स्वास्थ्य और आपकी पूरी जिंदगी एक नया मोड़ ले लेती है। आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, आप आने वाला भविष्य है इस पूरी दुनिया का, और आपके भीतर असीमित क्षमताएं छिपी है। उठो, जागो और अपनी इस आंतरिक शक्ति को पहचानो।